नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू सिंह और आप देख रहे हैं सोनू सिंह पीपीटी वाले। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एचआर मैनेजर के बारे में। क्या होता है स्टेटस और कॉम्पिटेंसी किसी भी एचआर मैनेजर की। तो इस पूरी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टेटस एंड कॉम्पिटेंसीज ऑफ एचआर मैनेजर। आई नो मेरे को ये टॉपिक बहुत पहले मिल गया था और मैंने बहुत लेट कर दिया है वीडियो बनाने में, मतलब स्टूडेंट ने बहुत पहले टॉपिक दे दिया था। तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। वीडियो अभी आ गई है, आप देख लेना। और इस पूरी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्या होता है स्टेटस एक एचआर मैनेजर का। स्टेटस का मतलब वही हो गया कि रोल क्या होता है बेसिकली, ठीक है। कि स्टेटस क्या होता है एक एचआर मैनेजर का किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, मतलब रोल क्या होता है किसी भी एचआर मैनेजर का किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन में। तो इस पूरी वीडियो में हम रोल्स डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर हम कंपिटेंसीज डिस्कस करेंगे। कंपिटेंसीज का मतलब क्या होता है, स्किल्स क्या होती हैं एचआर मैनेजर की, कि उसमें क्या ऐसी कंपिटेंसी है, क्या उसमें ऐसी स्किल है एचआर मैनेजर में, या क्या स्किल ऐसी होनी चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में वो डिस्कस करेंगे स्किल्स। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो के साथ, जो कि है रोल्स ऑफ एचआर मैनेजर। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी एचआर मैनेजर का रोल बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट माना जाता है। बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट क्यों माना जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों माना जाता है, क्योंकि भाई वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर है, ठीक है। एचआर मैनेजर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर है और ह्यूमन रिसोर्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स ही ऐसे बंदे होते हैं जो काम करते हैं और आपके ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करते हैं, ठीक है। तो उनका मैनेजर है तो भाई उनको इंपॉर्टेंस तो मिलनी ही चाहिए। एचआर मैनेजर का बेसिकली काम क्या होता है, राइट टाइप के पीपल लेके आना, राइट क्वांटिटी में लेके आना, राइट टाइम पे लेके आना, फिर उनको मोटिवेट करना, उनको डेवलप करना, उनसे काम करवाना। ये सारी चीज़ें किसका काम होता है, एचआर मैनेजर का काम होता है। बेसिकली एचआर मैनेजर की एक डेफिनेशन थी कि एचआर मैनेजर करता क्या है। एक्चुअल में इसका रोल नहीं है, एक्चुअल में बहुत ज़्यादा रोल है इसके, ठीक है। तो अभी आप समझ गए एचआर मैनेजर क्या करता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है। बेसिक एक टर्म दिमाग में आ गई कि एचआर मैनेजर ये होता है। अब आओ भाई रोल्स ऑफ एचआर मैनेजर पे। अब भाई एचआर मैनेजर है, मैनेजमेंट का एक पार्ट है ना, तो मैनेजीरियल रोल तो वो करेगा ही करेगा। अभी आप बुक्स में जाके पढ़ लोगे या वेबसाइट पे जाके देखोगे ना, आपको बहुत सारे रोल्स मिल जाएंगे कि 12-13 रोल तो ऐसे ही लिख रखे हैं, 14-15 रोल। उनको याद करने से अच्छा आप 5 मैनेजीरियल रोल्स याद कर लो बस, उसके अंडर ही सारे रोल्स आते हैं एचआर मैनेजर के। अभी हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं मैनेजीरियल रोल्स ऑफ एचआर मैनेजर। उसके अंदर हम कवर करेंगे कि एक्चुअल में एचआर मैनेजर करता क्या है। सबसे पहला होता है प्लानिंग। किसी भी मैनेजमेंट का फंक्शन क्या होता है, फर्स्ट प्लानिंग, ठीक है। तो एचआर मैनेजर प्लानिंग करता है। किस चीज़ की प्लानिंग करता है भाई, वो गोल्स डिसाइड करता है, वो प्लान्स बनाता है, वो प्रोसीजर्स बनाता है, फोरकास्टिंग करता है। फोरकास्टिंग किस चीज़ की करेगा, वो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करेगा, ह्यूमन रिसोर्सेज की फोरकास्टिंग करेगा कि हाँ भाई अब इस ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्स आने वाले हैं, अब नहीं आने वाले हैं। तो फर्स्ट हो गया प्लानिंग, उसके अंदर एचआरपी आ गया, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, और उसके अंदर फोरकास्टिंग आ गया, सारी फोरकास्टिंग करना, डिमांड फोरकास्टिंग, सप्लाई फोरकास्टिंग, जो भी करना होता है, ठीक है। उसके बाद आ गया प्लान्स वगैरह बनाना, प्रोसीजर्स वगैरह बनाना। तो ये सारा आ गया फर्स्ट रोल में, जो कि होता है प्लानिंग, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का रोल, ठीक है। अब इसके अंदर जॉब एनालिसिस और जॉब डिज़ाइन भी आता है, क्योंकि वो प्लानिंग कर रहा है तो जॉब्स के बारे में भी तो प्लान करेगा, जॉब एनालिसिस भी तो करेगा, जॉब डिज़ाइन भी तो बनाएगा, ठीक है। जॉब एनालिसिस में क्या हो गया, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन। मान लो आप एचआर मैनेजर हो, आप प्लानिंग कर रहे हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। प्लानिंग किस चीज़ की, जॉब्स की प्लानिंग करोगे ना, कि जॉब्स होंगी ऑर्गेनाइजेशन में कि नहीं होंगी। तो जॉब्स की प्लानिंग करोगे तो सोचोगे जॉब में क्या काम होगा, कितनी सैलरी देनी है उस जॉब में, ये सारी चीज़ें। तो ये सब प्लानिंग में आ जाता है एचआर मैनेजर की, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग हो गया, जॉब एनालिसिस हो गया, जॉब डिज़ाइन हो गया, गोल्स बनाना हो गया, प्लान्स बनाना हो गया, फोरकास्टिंग करना हो गया। ये फर्स्ट रोल में आ गया, जो कि है प्लानिंग। सेकंड रोल होता है ऑर्गेनाइजिंग। मैनेजरियल रोल तो आपको पता है ना, सेकंड रोल होता है ऑर्गेनाइजिंग। अब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर ऑर्गेनाइजिंग में क्या करता है, अब हर एक मेंबर को स्पेसिफिक टास्क प्रोवाइड करना, डिपार्टमेंट को देखना कि सही से डिपार्टमेंट चल रहा है कि नहीं है, डिवीज़न सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, चैनल्स ऑफ अथॉरिटी की कौन किस चीज़ की जिम्मेदारी लेने वाला है, किसकी अथॉरिटी होगी क्या करने की, वो सारी चीज़ें डिसाइड करना भी एचआर मैनेजर का काम होता है, ठीक है। तो सेकंड हो गया ऑर्गेनाइजिंग। प्लानिंग के अंदर एचआरपी, जॉब डिज़ाइन, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन, जॉब डिज़ाइन, जॉब एनालिसिस, ये सारी चीज़ें आ गई। मैंने जॉब डिज़ाइन 2 बार बोल दिया। तो ये सारी चीज़ें आ गई प्लानिंग के अंदर। सेकंड आ गई ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में कि कितने डिपार्टमेंट हैं, हर एक डिपार्टमेंट में बंदे असाइन करना, उनकी अथॉरिटी देना कि उनको कितना काम करने की अथॉरिटी है, ये सारी चीज़ें, ये भी एचआर मैनेजर का ही काम होता है। थर्ड होता है स्टाफिंग। आई नो मैं बहुत ज़्यादा फास्ट भाग रहा हूँ, आराम से चलते हैं। थर्ड होता है स्टाफिंग। अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफिंग की ज़रूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि लोग हैं ना ऑर्गेनाइजेशन में अगर काम कर रहे हैं तो स्टाफिंग तो होगी ही होगी। तो किस तरीके के बंदे हायर करने हैं, किस तरीके के पीपल हायर करने हैं, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, रिक्रूटमेंट करना उन लोगों का, उनका सिलेक्शन करना, एक्चुअल में उनको पोजीशन पे लगाना, उनको कंपनसेट करना,
उनको इवैल्यूएट करना टाइम टू टाइम कि वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उनको उनकी काउंसलिंग करना, अगर वो सही से काम नहीं कर रहे हैं तो उनके चैलेंजेस को सुनना कि हाँ भाई क्या रोड ब्लॉक था, क्या चैलेंजेस थे, क्यों आप काम नहीं कर पा रहे हो सही से। ये सब कुछ काम होता है एचआर मैनेजर का, और ये किसके अंडर कर रहा है, स्टाफिंग के अंदर कर रहा है ये सारे काम। ठीक है, अभी तक हमने डिस्कस कर लिया क्या होता है प्लानिंग, क्या होता है ऑर्गेनाइजिंग, क्या होता है स्टाफिंग, क्या होता है नहीं, कैसी एचआर मैनेजर इसके अंदर अपने अपने रोल्स को निभाता है। ठीक है, इन 3 हेड्स के अंदर। फोर्थ होता है डायरेक्टिंग। अब डायरेक्टिंग में क्या करेगा, डायरेक्टिंग में करेगा कि जो काम होता है वो लोगों से कराएगा एक्चुअल में, कि कैसे एचआर मैनेजर में कितनी कैपेबिलिटी है कि और लोगों से वो काम करा पा रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि सही से कम्युनिकेशन हो रहा है कि नहीं है ऑर्गेनाइजेशन में। अब देखो जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है ना, कि जैसे आप एसोसिएट हो किसी ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे अमेजोन का डिलीवरी बॉय मान लो। अब डिलीवरी बॉय को कोई बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है, मान लो उसको सैलरी सही से नहीं मिल रही है, तो डायरेक्ट उसको ये थोड़ा ना बोल देंगे कि अमेजोन के मालिक से जाके बात कर, जेफ बेजोस से जाके बात कर, एंडी जेसी से जाके बात कर। नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो भाई एक चेन होती है, उसके थ्रू जाएगा, वो एक हायरार्की डिसाइड होती है। हायरार्की कौन डिसाइड करता है, वो एचआर मैनेजर डिसाइड करता है कि हाँ भाई ये हायरार्की है, इस लेवल पे, इस लेवल के एस्केलेशन को आप फॉलो करके, इस लेवल के पाथवे को फॉलो करके आप किसी भी चीज़ को एस्केलेट कर सकते हो या अपने इशू को रेज कर सकते हो। तो ये भी एचआर मैनेजर का काम होता है। और डायरेक्टिंग के अंदर उसको मोटिवेट भी करना होता है सबॉर्डिनेट्स या एम्प्लॉयज़ को, कि मोटिवेशन भी तो एक रोल होता है ना एचआर मैनेजर का, कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर एम्प्लॉयज़ अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, उनका मोराल बहुत ज़्यादा डाउन हो रखा है, तो उनको मोटिवेट करने का काम भी कौन करेगा, एचआर मैनेजर करेगा। जैसे क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन में कि कम एम्प्लॉयज़ जो होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हैं, बोलते हैं यार मैं तो नहीं कर पाऊँगा ये काम, या बहुत ज़्यादा उनको कोई लोग चढ़ा देते हैं, या कुछ भी XYZ फैक्टर हो सकते हैं जिसकी वजह से वो बोलता है कि भाई मेरे को तो जॉब छोड़नी है। अब जॉब छोड़ने के लिए क्या होता है, सबसे पहला होता है मैनेजर्स अप्रूवल, कि आप अपने मैनेजर जिसके अंडर आप काम कर रहे हो उससे अप्रूवल ले लोगे, हाँ भाई मेरे को जॉब छोड़नी है। अगर मैनेजर ने अप्रूवल दिया, पहले तो वो ट्राई करेगा रोकने का कि हाँ क्या रीज़न है, मेरे को बताओ, कोई समस्या है तो बताओ मेरे को। अगर उसने अप्रूवल दे दिया तो उसके बाद होती है एचआर मीटिंग, कि आप एचआर के सामने अपनी दिक्कतें रख सकते हो कि आप ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के क्यों जाना चाहते हो। वहाँ पे एचआर का बहुत ज़्यादा बड़ा रोल होता है कि उस एम्प्लॉय को रोक पाए वो ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का रिटेंशन रेट है ना, वो इफेक्ट नहीं होना चाहिए कि एम्प्लॉयज़ को कितना रिटेन कर पा रही है वो। ठीक है, तो वहाँ पे एचआर मैनेजर का काम होता है। एचआर चाहे तो वो मोटिवेशन, अपनी स्किल्स यूज़ करके अपना रोल मतलब शुरू करके उस एम्प्लॉय को रोक सकता है उस ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, तो फोर्थ हो गया डायरेक्टिंग। फिफ्थ होता है कंट्रोलिंग। अब कंट्रोलिंग के अंदर अंदर एचआर मैनेजर क्या करते होंगे, स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस देखना, कि स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस क्या है, कि हाँ भाई ये टारगेट है आपका, ये गोल है, ये आपको मीट करना है। एक्चुअल परफॉर्मेंस देखना कि एम्प्लॉयज़ ने ये टारगेट, ये गोल मीट किया कि नहीं किया। उसके बाद दोनों को मैच करना कि हाँ भाई ये स्टैंडर्ड था, ये एक्चुअल परफॉर्मेंस है, इन दोनों में से कितना डिफरेंस आ रहा है, कहाँ पे लैग कर रहा है कोई भी एम्प्लॉय। ऑलराइट, उसके बाद उस पर क्या करना, करेक्टिव एक्शन लेना। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि कंपनीज़ में क्या होता है, एक पर्टिकुलर गोल डिसाइड कर दिया जाता है। अब एम्प्लॉयज़ को 1 महीने का टाइम दे दिया कि आपको 1 महीने में ये गोल पूरा करना है या ये गोल मीट करना है। अब वो एम्प्लॉय मान लो नहीं कर पाया वो गोल मीट, ठीक है, तो 1 महीने बाद देखा जाएगा कि हाँ भाई गोल था 50% का, आपने कितना मीट किया, 40%। भाई क्यों मीट किया, तो सबसे पहले क्या होगा, मैनेजर उस चीज़ को पूछेगा कि क्या, कहाँ पे दिक्कत आई थी। अगर वो रिपीट कर रहा है ये चीज़ बार बार उसका यही परफॉर्मेंस रह रहा है कि वो परफॉर्मेंस गोल मीट नहीं कर पा रहा है, तो उसको क्या किया जाएगा, एचआर के साथ बिठा दिया जाएगा भाई, कि एचआर वालों को बोला जाएगा कि हाँ भाई इसको समझाओ, ये गोल वोल मीट नहीं कर रहा है। तो एचआर लोग क्या करते हैं, वहाँ पे अपना कंट्रोलिंग वाला रोल लेके आते हैं, कि उस चीज़ को वो कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। कंट्रोल करने की इन द सेंस कि एम्प्लॉयज़ को ऐसे करते हैं ना, ऐसे उनको बोलते हैं, मतलब ऐसे डराते धमकाते नहीं हैं, उनको मोटिवेट ही करते हैं एक तरह से, और उनको बताते हैं कि अगर कोई दिक्कत आ रही है आपको काम करने में, या आपको कोई प्रोसेस से रिलेटेड ट्रेनिंग की ज़रूरत है, या किसी डेवलपमेंट की ज़रूरत है, तो वहाँ पे वो बताते हैं। ठीक है, तो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का भी एक रोल होता है एचआर मैनेजर का वहाँ पे, ताकि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अपने गोल्स को मीट कर पाएँ, जो उनकी एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के ज़्यादा ही हो एक्चुअल में। ठीक है, तो ये कुछ रोल थे एचआर मैनेजर के। स्टार्टिंग से डिस्कस करते हैं, क्या था, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। प्लानिंग के अंदर था ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, जॉब डिज़ाइन, जॉब एनालिसिस। ठीक है, उसके बाद क्या था, ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में डिपार्टमेंट्स वगैरह देखना, और कैसे उन डिपार्टमेंट्स में अथॉरिटी वगैरह असाइन करनी है, वो सारी चीज़ें देखना। फिर थर्ड था स्टाफिंग। स्टाफिंग के अंदर देखना कि कैसे रिक्रूटमेंट होगा, कैसे सिलेक्शन होगा, कैसे उनको कंपनसेशन दिया जाएगा, है ना, और कैसे उनके परफॉर्मेंस को एवेल्यूएट किया जाएगा, और कैसे उनकी काउंसलिंग की जाएगी। फोर्थ होता है डायरेक्टिंग, कि उनका कम्युनिकेशन डिसाइड करना है कि किस चेंज से होते हुए आप गुजरोगे और कैसे आपको काम करना है। ठीक है,
और कैसे मोटिवेट करना है एम्प्लॉयज़ को, वो सारा होता है डायरेक्टिंग में। अब कंट्रोलिंग में आपकी परफॉर्मेंस में अगर कुछ दिक्कत हो रही है तो आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, आपकी डेवलपमेंट करना, आपके करियर पाथ्स देखना, ये सारी चीज़ें कंट्रोलिंग में आ जाती है। ऑलराइट, तो ये सारी रोल्स होते हैं एचआर मैनेजर के। आई नो मैंने कुछ रोल मिस किए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर एग्जाम में एक क्वेश्चन आया तो आपको सारे रोल लिखने ही लिखने हैं, ऐसा नहीं होता है। आप क्वेश्चन देखो और इंपॉर्टेंट रोल जो आपको लगता है कि एचआर मैनेजर के रोल होने चाहिए वो लिखो। भाई क्या लगता है आपको कि क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन क्यों देते हैं एग्जामिनर? वो ये थोड़ा ना टेस्ट करने के लिए देते हैं कि आपने कितना रट्टा मारा है रोल्स का, इतने रोल थे तो इतने रोल इतने रोल लर्न किए हैं कि नहीं किए हैं। वो ये देखना चाहते हैं कि आप उस चीज़ को अपने ऊपर लागू करके या आप अपने अपने आप को उस सिचुएशन में रख के आप क्या क्या सोच सकते हो उस बारे में, कि आपकी थिंकिंग क्या है, इसलिए आपका टेस्ट लिया जाता है। ठीक है, तो आपको जो जो लगता है, जो जो आपको रोल्स लगते हैं कि आप अगर एचआर मैनेजर बनोगे या कोई एचआर मैनेजर है तो उसको क्या क्या रोल्स निभानी चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो सारे लिखने होते हैं एग्जाम में। ऑलराइट, तो ये था स्टेटस ऑफ एचआर मैनेजर या रोल्स ऑफ एचआर मैनेजर। तो नेक्स्ट वीडियो में आएगा कंपेटेंसीज और स्किल्स ऑफ एचआर मैनेजर। अगर इस वीडियो में कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। और आई होप आपको वीडियो पसंद आई गई होगी, पसंद तो आई जाती है, लाइक कर देना प्लीज़ वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना यार, चैनल सब्सक्राइब कर दो प्लीज़, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।